जय परमेश्वर भाइयों, सभी संसार के लोगों को जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज, सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर। तो भाइयों, सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी पेज नंबर 117 से पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, सात अनुपदास महाराज ने यह जगत हित कहानी किताब तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और साधु संत, पंडित, फकीर, राजा, महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा, बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हित कहानी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा। तो भाइयों, यह किताब सिर्फ इंसाफ के वास्ते पढ़ करके सुनाते ताकि इस किताब का इंसाफ होवे भाइयों, तो दुनिया में अमन चैन कायम हो जावे। जय परमेश्वर भाइयों। तो भाइयों, आज पूरा संसार जो दुख उठा रहा है वो भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से उठा रहा है। जय परमेश्वर। तो भाइयों, जरूर यह किताब एक बार पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। जय परमेश्वर भाइयों। तो यह किताब परमेश्वर के लेके पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते। जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आ मौसुम जगत हित कहानी अहज तसनीफ साध अनुपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 सम्मत 1963। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 117। फलानी जगह पर निकाला तो वही जाके निकाल देवेंगे। सो यह बात इस तरह से कि जो यह बनिए जिस मंदिर की पुतली के नाम से पाप कराते तो उसी मंदिर की पुतलियों को बाहर निकाल देते और लोगों के समझाने के लिए पहले ऐसा सुझा देते कि देवी के मंदिर की पुतलियाँ हजारों कोसों पे जाके निकली है और देवी बड़ी परिचय वाली है और यह परमेश्वर की कुदरत है जिसको सब संसार और राजा बादशाह वगैरह बड़ी खुशी के साथ देखने के वास्ते जाते और दंडोत्तर करते हैं। सो यह पुतलियों का निकलना और जमीन का फटना और काल वगैरह का पटना और बीमारियों का और खजानों वगैरह का खींचना और अक्ल वगैरह का फिरना और बारिश का ना होना और कम उम्र में मरना जादू से हो रहा है। और यह जादू इंद्रजाली रावण की तरह से इन बनियों ने बल राजा के बाद से चला रखा है, जहाँ जमीन वगैरह फट जाती है और कहीं की पुतली कहीं पे जाके बाहर निकलती है। सो यह बातें तमाम जान में मशहूर है, परंतु अक्ल ऐसी खराब कर दी है कि इस बात को पहचानते नहीं है और पर्चों के भरोसे तमाम लोग भूले हुए और बहके हुए हो रहे। सो भाई मेरे हो कि जिस कदर यह पर्चे हो रहे यह सब बनियों के चलाए हुए। इसी तरह से पहले रावण ने भी दुनिया के बुलाने के लिए पर्चे चलाए थे। चुनाचे बाद मरने रावण वगैरह के इन बनियों ने भी दुनिया को बुलाने के और बुद्धि कैद करके तरह तरह के पर्चे चला दिए। देखो भाई, जबकि अपने बदन में किसी तरह की तकलीफ हो जाती है और हड्डी वगैरह टूट जाती है तो फिर किस तरह का दर्द होता है कि जो खाना पीना भी भूल जाते हैं। और यह बनिए जादू के जोर से जमीन को फाड़ देते और तरह तरह के रोग जमीन के नाम से जमीन को करा रहे और किसी को अपने राक्षसी पाप करने की मालूम नहीं होने देते। इससे मैं संसार के लोगों को इन बनियों के जाल से वाकिफ करता हूँ कि जिस तरह से तुम्हारे बदन में दर्द होता है इसी तरह से जमीन माता के बदन में भी दर्द होता है, जिसके हाल से संसार के लोग बिल्कुल बेखबर है कि यह सौदागर महाजनान जमीन माता के नाम का पाप कराते। इससे जमीन को तकलीफ दे रहे हैं और सब संसार की अकलों को अपने राक्षसी पाप से खराब करके ऐसे ऐसे पर्चे दिखा रहे हैं कि जिससे दुनिया यह नहीं समझती है कि रावण के मुआफिक इन बनियों के घर का राक्षसी पाप चल रहा है, बल्कि संसार के लोग तो पर्चों के भरोसे भूले हुए और इधर उधर गोता खाते फिरते और यह समझते हैं कि पर्चा कोई निहायत ही उम्दा चीज़ है। परंतु भाई मेरे हो, जिस पर्चों को तुम अच्छा समझते हो सो यह अच्छा नहीं है।
यह तो ने जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।